दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 30 जी के जीएस प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा, वो आपके लिए मेरे लिए बहुत ही वैल्यूबल होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% पाया जाता है। इसके बाद ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। उसके बाद आर्गन है जिसकी प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में 0.93% है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का पहला सौर ऊर्जा चलित रेलवे स्टेशन कौन सा है। भारत का पहला सौर ऊर्जा चलित रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गुवाहाटी। गुवाहाटी जो है भारत का पहला सौर ऊर्जा चलित रेलवे स्टेशन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस भारतीय राज्य में हार्नबिल त्योहार मनाया जाता है। किस भारतीय राज्य में हार्नबिल त्योहार मनाया जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड। नागालैंड में हार्नबिल त्योहार मनाया जाता है। एक त्योहार और याद रखिए, मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है संगाई महोत्सव। तो संगाई महोत्सव जो है मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। चलिए बात यहाँ हो रही है नागालैंड की, तो नागालैंड के बारे में बताता हूँ आपको। नागालैंड की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। इसकी राजधानी जो है नागालैंड की वो कोहिमा है। वर्तमान समय में इसके जो राज्यपाल हैं वो लागड़ेशन है और मुख्यमंत्री जो इसके हैं वर्तमान समय में वो नेफ्यूरियो हैं। यहाँ लोकसभा की सीटें 1 है, राज्यसभा की सीटें 1 है और विधानसभा की 60 सीटें। ये सब पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाभियोग प्रस्ताव। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव का उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग जो है वह किस विटामिन की कमी से होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है वह कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वह रिकेटस होता है। विटामिन ए की भी बात कर लेते हैं तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्न में से कौन सा है। उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्न में से कौन सा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एंथ्रासाइट कोयला जो होता है वह उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। इसमें जो कार्बन की जो मात्रा होती है 90 से 98% होती है। सबसे उच्चतम गुणवत्ता वाला होता है। इसके बाद होता है बिटुमिनस, फिर होता है लिंगानाइट। पीट में 75% से कम कार्बन होता है। निर्माणाधीन न्यूनतम कोयला बोला जाता है पीट को। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सचिन तेंदुलकर जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है सबसे युवा हैं ये भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा है सचिन तेंदुलकर ने कहां और किस देश के साथ खेलते हुए अपना 100वां शतक बनाया था। सचिन तेंदुलकर ने कहां और किस देश के साथ खेलते हुए अपना 100वां शतक बनाया था। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शेरे बांग्ला स्टेडियम बांग्लादेश के खिलाफ। सचिन तेंदुलकर ने शेरे बांग्ला स्टेडियम में बांग्लादेश के साथ खेलते हुए अपना 100वां शतक बनाया था। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर और क्रिकेट का भगवान जैसे नामों से भी संबोधित करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता है। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रुपया कहलाता है। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का रुपया कहलाता है। रुपया जो होता है 178 ग्रेन का होता है। शेरशाह ने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से बसाया। चलते हैं अगले प्रश्न। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, शेरशाह का मकबरा बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो शेरशाह का जो मकबरा है वह सासाराम बिहार में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है।
तो राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23 और 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से किस व्यक्ति को भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, दादा साहब फाल्के को। दादा साहब फाल्के को भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है। दादा साहब फाल्के के सम्मान में उनके नाम पर भारतीय फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। तो 1969 में प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो मिला देविका रानी जी को मिला, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। फेडरेशन कप या तो फुटबॉल से संबंधित है, डूरंड कप या भी फुटबॉल से संबंधित है, रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंधित है ना कि फुटबॉल से, और संतोष ट्रॉफी भी तो फुटबॉल से संबंधित है। तो इसमें पूछा निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है, भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था? भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप खिताब कब जीता था? चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, 1975 में। भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब 1975 में जीता था। भारत ने अब तक हॉकी में विश्व कप का खिताब केवल एक बार जीता 1975 में। यह विश्व कप 1975 में मलेशिया में तीसरा संस्करण था। इस विश्व कप ने भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया। इस विश्व कप टीम के कप्तान जो थे अजीत पाल सिंह थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो राइट आंसर, चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विंबलडन ओपन जो है दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन है। ऑस्ट्रेलिया ओपन जिसकी शुरुआत 1905 से हुई। फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन जिसकी शुरुआत 1905 से हुई। फिर आता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन की जो शुरुआत हुई वह हुई 1891 से। यूएस ओपन की बात करें तो यूएस ओपन की शुरुआत जो हुई वह हुई 1881 से। ये क्रमशः हैं। और विलियमडन ओपन की जो शुरुआत हुई वह हुई 1877 से। तो सबसे पुराना हो जाता है आपका विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन जो होता है घास के मैदान पर होता है। फ्रेंच ओपन जो होता है मिट्टी के मैदान पर खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। ये सब पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है, 0 से 14 होती है। पीएच स्केल की जो रेंज होती है वह 0 से 14 होती है। पीएच का फुल फॉर्म जो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, एक पॉइंट और याद रखिएगा, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वह 7 से कम होता है। अगर 7 से ऊपर है पीएच मान तो क्षारीय विलयन होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? पुस्तक एग्जाम वॉरियर के लेखक कौन है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जो है पुस्तक एग्जाम वॉरियर के लेखक हैं। एक मनमोहन सिंह की पुस्तक का भी नाम ध्यान रखिएगा। मनमोहन सिंह की पुस्तक का नाम जो है चेंजिंग इंडिया है। इनके भी पुस्तक पूछा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया? भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन में, लॉर्ड कर्जन ने। भारत में लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया। 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, मौर्य समाज की राजधानी कौन सी थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, यह आपसे पूछा है। तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य, कहीं कहीं पे कौटिल्य और कहीं कहीं पे विष्णुगुप्त लिखा मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है?
तो पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के जो त्यौहार मनाया जाता है वह है मिलाद उल नबी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्न में से क्या राज्य सूची में शामिल है। निम्न में से क्या राज्य सूची में शामिल है। तो राज्य सूची में जो शामिल है वह पुलिस है। पुलिस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शक्तियों के विभाजन हेतु 3 प्रकार की सूची का उल्लेख किया गया है। ये सूची है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आगरा में मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंध है। आगरा में मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है शाहजहां से। आगरा में मोती मस्जिद शाहजहां से संबंध है। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य काल का स्वर्णकाल कहा जाता है। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा कराया गया था। आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा रोलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा की गई। रोलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा की गई। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1919 में महात्मा गांधी द्वारा। रोलेट सत्याग्रह 1919 में महात्मा गांधी द्वारा की गई। रोलेट एक्ट सर सिडनी रोलेट की रिपोर्ट के आधार पर 17 मार्च 1919 को पारित किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा शेरशाह का मकबरा अवस्थित है। अभी आपको बताया भी है इस प्रश्न का राइट आंसर। तो चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, यह आपके लिए असाइनमेंट रहेगा। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर कुंभ मेले से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है वह कुंभ मेले से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी सही। उज्जैन जो है वह कुंभ मेले से संबंधित है। उज्जैन शहर का संबंध कुंभ मेले से है। उज्जैन जो है शिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है। कुंभ मेला जो है उज्जैन में लगता है, प्रयागराज में लगता है, नासिक में लगता है और हरिद्वार में लगता है। इन 4 जगहों पे कुंभ मेला लगता है। ये चार जगह हैं उज्जैन, प्रयागराज, नासिक और हरिद्वार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है चिथरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो चिथरई उत्सव जो है वह तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तमिलनाडु। चिथरई उत्सव तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तमिलनाडु राज्य का अन्य प्रमुख उत्सव जो है पोंगल, महामहम, चित्राथी, जलीकट्टू, पुथुंडू, ये सभी तमिलनाडु में मनाया जाता है। पुथुंडू जो है तमिलनाडु का नववर्ष है। बात करें तमिलनाडु की तो जिसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है चेन्नई। वर्तमान समय में इसके राज्यपाल हैं आर एन रवि और मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में तमिलनाडु के एम के स्टालिन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सूरत को भारत की सिटी के नाम से जानते हैं। सूरत को भारत की किस सिटी के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में जब पहली रेलवे लाइन बिछाई गई उस समय गवर्नर जनरल कौन थे। भारत में जब पहली रेलवे लाइन बिछाई गई उस समय गवर्नर जनरल कौन थे। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी थे। भारत में जब पहली रेलवे लाइन बिछाई गई उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था। भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था। तो भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता जो थे वो थे श्री बी एन राव। श्री बी एन राव इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता श्री बी एन राव थे। श्री बी एन राव संवैधानिक सलाहकार भी थे। संविधान का पहला प्रारूप श्री बी एन राव ने ही बनाया था अक्टूबर 1947 में। 243 अनुच्छेद बताया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव 16 मई 1946 को पेश किया। इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष माउंटबेटन, उपाध्यक्ष पंडित नेहरू जी व सदस्यों की संख्या 13 था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरदार पटेल थे। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकारों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकारों के लिए उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे।
अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष जो थे एच.सी. मुखर्जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैप्टन विलियम हॉकिंस था। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन विलियम्स हॉकिंस था। कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल के दौरान अप्रैल 1609 में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाले प्रथम अंग्रेज थे। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान के रूप में संबोधित किया क्योंकि वह सूरत में इंग्लिश फैक्ट्री की स्थापना करने के लिए मुगल सम्राट जहांगीर की अनुमति प्राप्त करने में सफल हो गया था। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका तो राइट आंसर आप लोग को बताना है। तो आज के वीडियो से प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में हार्नबिल त्योहार मनाया जाता है? किस भारतीय राज्य में हार्नबिल त्योहार मनाया जाता है? इस प्रश्न का जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल।